गुड मॉर्निंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन of class 4, 5, 6 and 7. Something in your book of lesson 1, the sentence a sentence is already given first lesson. So I am going to discuss about sentence. मैं आप लोग को आज सेंटेंस के विषय में समझाऊंगा और सेंटेंस के विषय में एक वर्क मिलेगा आप लोग को, उस वर्क को पूरा करना है। तो द सेंटेंस क्या है? सेंटेंस किसी चीज का बहुत सारे आपके ग्रामर में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। कोई आर्टिकल्स है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है। इट मीन्स जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सब्स्टिट्यूट होते हैं, आते हैं, उन सारे वर्ड्स को जब एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं और तब वह जाके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब सेंटेंस का डिफिनीशन हम बताएंगे आपको कि सेंटेंस क्या होता है। उसका डिफिनीशन हम बताएंगे। हियर a group of words with a verb it means kriya. It is a kind of parts of speech. Verb, a group of words with a verb are an action word. ये एक्शन वर्ड क्या है? ये वर्ब ही है। ये क्या है? ये वर्ब ही है आपका। उसको हमने थोड़ा सा उसको तोड़ के लिख दिया है ताकि आप लोग को एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब ही होते हैं जो हम क्रियाएं करते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए वर्ब आर एन एक्शन वर्ड that gives a complete sense is called a sentence. अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस। ठीक है, राधा is playing with her friends. He is not a good boy. Who brought the chocolate, the pen for me? How are you? You
डू नॉट सिट इन द सन। देखिए, यू हैव फोर or फाइव sentences. देयर आर सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहां लिखे हैं, तो अभी समझ में आ गया आपको कि सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? वाक्य। वाक्य। अगला क्या कह रहा है? अगर आपको उसका अर्थ न समझ में आए तो कैसे मालूम पड़ेगा? कोई पानी मांग रहा है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर वह आधे शब्द कहेगा, आधे वर्ड्स को कहेगा और आधे वर्ड्स को नहीं कहेगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या मांग रहा है अगला? क्या उसका सेंस हुआ, क्या उसका अर्थ हुआ, उसके कहने का मतलब क्या हुआ? तो जब सारे के सारे वर्ड्स एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करके बोले जाते हैं, तब जाके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? उसी तरह से है, जैसे मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल कि आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस। मैं बस द्वारा स्कूल जा रहा हूँ। राधा इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। राधा अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, सहेलियों के साथ खेल रही है। He is not a good boy. वह एक अच्छा लड़का नहीं है। नहीं, अब देखिए यहाँ आपका सिंपल हो गया, यहाँ नहीं हो गया, है ना? अब देखिए यहाँ Who brought the pen for me? यह कलम मेरे लिए कौन लाया? ठीक है? How are you? आप लोग कैसे हैं या आप कैसे हैं? ये देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क्स हो गया ना? डू नॉट सिट इन द सन। ये क्या आपको मना कर रहा है कि धूप में मत बैठिए या धूप में मत बैठो। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए, ये टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए। तो मैं आपको बताऊंगा अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के विषय में। पहले सेंटेंस के विषय में बता देता हूं कि ये सेंटेंस एक्चुअली है क्या। ठीक है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे किसी एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसके काइंड्स को समझने के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें समझने जरूरी है। तो ये सेंटेंस, जैसे मैं आपको एग्जांपल, अभी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए कि वी आर प्लेइंग, we are going to play, we are going to play a match। ठीक है? अब आपने देखा कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 और नंबर 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए ये जो मैंने आपको ये डिजिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ये आपको समझने के लिए कि एक सेंटेंस को बनाने में बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और ग्रुप्स जो है एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करके उसका एक सेंस प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? अब इसको अगर हम यहां से वहां, वहां से यहां लिख दें, जैसे मैंने ये 3 नंबर्स को यहां लिख दिया, गोइंग, और 5 नंबर को फिर यहां लिख दिया प्ले, फिर 7 नंबर को यहां लिख दिया ए मैच, 7 और 6 को यहां लिख दिया, फिर यहां फर्स्ट नंबर को लिख दिए, फिर यहां 3 नंबर को लिख दिए या 2 नंबर को लिख दिए आर, यहां 5 नंबर को लिख दिए, 4 नंबर को। तो अब देखिए
अब ये भी आपका एक क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब पढ़िए, गोइंग प्ले ए मैच, गोइंग प्ले अ मैच वी आर टू, इसका क्या मतलब होगा? आप बताइए हमें, आप हमें बताइए कि ये सारे के सारे वो जो वर्ड्स हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को बताते हैं और इसका क्या अर्थ होता है, बताइए। कोई अर्थ नहीं है इसका। तो ये आपका जब उसको रीअरेंज प्रॉपर मैनर में कहाँ से कहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको कहाँ रखना है, तब जाके वह एक सेंस देता है और उसको कहते हैं तब सेंटेंस। अभी अभी मैं एक सेंटेंस लिखा था, क्या कि वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच, प्ले अ मैच, ठीक है। अब यहां देखिए, ये एक हो गया पार्ट्स और एक ये पार्ट्स हो गया, ये दो पार्ट्स हो गए। ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सारे के सारे, देखिए ये केवल इतना, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सारा का सारा आपका क्या है, सेकेंड पार्ट है ना। अब देखिए कि वी, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। और ये सारे के सारे क्या है, प्रीडिकेट, प्रीडिकेट, ठीक है, ये प्रीडिकेट है। ये जो पार्ट्स है ये आपका लेफ्ट साइड में जो पार्ट्स है सब्जेक्ट है, और जो राइट साइड में ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स हैं वे क्या है, प्रीडिकेट। अब इसको अगर हम निकाल देते हैं, जब इसको भी हम निकाल देते हैं तो ये ये जो प्रीडिकेट ये क्या बताता है आपको, ये भी कुछ नहीं बताता है, नहीं बताता है। वैसे ही ये राइट साइड को कवर कर लिए और इसको केवल बता कर दिए, तो ये केवल बताएगा कि प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। बट जब जैसे ही इसको हम सजा देंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स को एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में, जो ग्रामेटिकल वे होता है उसमें अगर सजा देंगे तो ये भी जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आपके दो पार्ट्स हो गए, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स। पहला पार्ट सब्जेक्ट, जो क्या करता है, जिसके विषय में ये चीजें बताई गई हैं, इसके विषय में वी, कौन खेलने जा रहा है, क्वेश्चन एराइज होगा कि वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अगर इसको केवल इतना कर दिया, आपको क्वेश्चन जैसे ही एराइज करेंगे, हु आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, हु आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, जैसे अभी देखिए, हु हो गया, ये प्रश्न पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न। तो ये जैसे ही आता है तो यहां आपका कौन खेलने जा रहा है, तो वी आता है, ये क्या होता है, वी, ये तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद जितने भी आपके वर्ड्स बचते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, विधेय। और ये क्या कहलाता है, कर्ता, और ये विधेय। समझ में आया इतना, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने यहां लिखा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे आपको अभी यहां पर मैंने लिखा है एसर्टिव सेंटेंस,
एसर्टिव सेंटेंस, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स आप कह सकते हैं, दो पार्ट्स, ठीक है। दो पार्ट्स में क्या कह सकते हैं कि एक आ गया आपका अफर्मेटिव, दूसरे को कहेंगे नेगेटिव, इट मीन्स पार्ट, दो चीजें हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इसको कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। Whenever a sentence says something positively is called assertive sentence। ये सेंटेंस, ये मतलब क्या है, ये कॉमन जो स्टेटमेंट होता है, कॉमन स्टेटमेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं, ये एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखिए एग्जांपल, लिखते जाइए इसको, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस जैसे मोहन was absent yesterday, ठीक है। अब देखिए मोहन was absent yesterday, सिंपल सा कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, तो ये क्या बताता है, देखिए एक सेंटेंस के विषय में और भी एक चीज बताएंगे कि ए सेंटेंस, कोई भी जो स्टार्टिंग होता है किसी भी सेंटेंस का, द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट वर्ड में पहला लेटर, द फर्स्ट देखिए यहाँ, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड या फिर सेंटेंस इज बिगिंस विथ एन ए कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे कोई भी किसी काइंड का सेंटेंस हो, पहला जो लेटर्स होता है, पहले वर्ड्स का पहला लेटर जो होता है, ये क्या होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है। नहीं तो आपका गलत, अगर जैसे ही हम मोहन को इस वे में लिख दिए, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये मोहन क्या है, ये तो एक्चुअली प्रॉपर नाउन है, वैसे भी कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, ये सेंटेंस के बीच में भी रहता है, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसका पहला लेटर जो है ये कैपिटल में लिखा जाता है। लेकिन पहला कोई भी वर्ड्स हो, आपका ये नहीं कह रहे कि प्रॉपर नाउन का हो या कॉमन नाउन का या कलेक्टिवली नाउन का हो, कोई भी नाउन का हो, कोई भी वर्ड्स हो आपका, तो पहला लेटर जो है ये इसका ये कैपिटल में होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस आपका सही है, अदरवाइज गलत। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये फुल स्टॉप कब, जब वह एसर्टिव हो तब, जब वह एसर्टिव हो तब, चाहे वह आइदर इट विल अफर्मेटिव और नेगेटिव, या वह अफर्मेटिव के रूप में हो या नेगेटिव के रूप में हो, तो भी आपका फुल स्टॉप लग गया। देखिए अब ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया। दूसरा, जैसे मोहन, इसी सेंटेंस को अगर बना दीजिए, मोहन वाज नॉट absent yesterday, ठीक है बेटा। अब देखिए ये केवल नॉट लग गया, यहाँ पर ये नॉट लग गया, बाकी सब तो कॉमन है, केवल नॉट डिफरेंट हो गया, इस सेंटेंस से ये नॉट डिफरेंट हो गया। जब नॉट डिफरेंट हो गया तो भी यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ भी फुल स्टॉप है, लेकिन ये जो है आपका नेगेटिव हो गया, मना करना, नो, यस और नो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यस अफर्मेटिव मतलब यस और नेगेटिव मीन्स नो। वेरी सिंपल, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अच्छा ढंग से इसको सीख जाइएगा, ठीक है। ये क्लास 4, 5, 6 एंड 7 के लिए एक कॉमन चैप्टर है ये, और ये चारों क्लास के बच्चे इसको ध्यान से पढ़ के, और इसका जो भी वर्क मिलेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी वर्क मिलेगा उसको बढ़िया ढंग से आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका एसर्टिव सेंटेंस, जो एक सिंपल सेंटेंस से समथिंग, ये सेंटेंस से समथिंग
in simple way, either it is affirmative or negative, is called assertive sentence. ठीक है, अब देखिए ये पहला आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड चलते हैं, ये पहला था, हो गया। अब ये सेकेंड चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में बताते हैं। इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं क्या? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। when a sentence asks a question is called interrogative sentence. When a sentence asks a question is called interrogative sentence. ध्यान से सुनिए, when is a sentence asks any question is called interrogative sentence. जब कोई वाक्य किसी तरह का प्रश्न पूछे, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कब आते हो, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तब उसको कहेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ एग्जांपल में हम आपको दे रहे हैं, सपोज दैट व्हाट आर यू ईटिंग। अगर मैंने आपसे, आप मिल गए हमसे, कुछ खा रहे हैं, मैंने आपसे पूछा क्या खा रहे हैं भैया, आप क्या खा रहे हो, तो व्हाट आर यू ईटिंग। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, अब यहाँ दो चीजें हैं, आपको देखिए कि एक तो थोड़ा सा बदलाव कि पहला लेटर जो है सेंटेंस का, ये शुड बी इन कैपिटल लेटर इन ईच सेंटेंस, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर इन ईच सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। हर वाक्य में इसका पहला लेटर जो है कैपिटल में होना चाहिए। और ये लास्ट में जो है यहाँ इंट्रोगेटिव, असर्टिव बताया था या नेगेटिव बताया था आपको, अफर्मेटिव या नेगेटिव बताया था, फुल स्टॉप है, वो सिंपल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन यहाँ अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब उसको क्वेश्चन मार्क से यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये आपको क्वेश्चन पूछता है, ये एक मार्क्स होता है, ये आपका चाहिए सिंबल कि किस कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वो हिंदी का हो या चाहे वह इंग्लिश का हो, सब में ये इनपुट होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन ए क्वेश्चन आस्क व्हेन ए सेंटेंस आस्क एनी क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एग्जांपल, more and more examples you can see in your book. Okay, now next, imperative sentence। ये देखिए नंबर थर्ड, imperative sentence, ठीक है। इसको हम क्या और भी एक वर्ड दे सकते हैं, कमांड। देखिए कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सारी, जैसे ये कमांड दे दिया, ये एडवाइस किया, ये रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इसको हिंदी में आप लोग जो भी क्या नाम देंगे इसको तो ये इंपरेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य कह सकते हैं आप। और इसमें जो है आपको कोई भी सेंटेंस या तो कमांड कहता है, कमांड का मतलब आदेश देता है। देखिए आदेश, एक गिलास पानी लेके आओ, गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आदेश हो गया।
आप घर में अगर बोलते हैं तो ये आदेश नहीं है, ये तो एक प्रॉपर मैनर हो गया। बट एक नौकर को, एक सर्वेंट को, एक मेड को कहा जाए कि गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, देन इट विल बी ए कमांड। या कोई सेना का कमांडर है, अगर वह आदेश देता है अपने सैनिकों को, तब उसको वहाँ भी आपका एक कमांड माना जाए, वो कंप्लीट कमांड हो गया वहाँ पर। ठीक है, कमांडो लेफ्ट राइट जैसे बोलते हैं ना सेना में, उसी तरह से ये कमांड हो गया। कमांडो मतलब कमांड पर जो काम करता है उसको कहते हैं कमांडो। अब ये देखिए, ये आदेश हो गया। सेकेंड, एडवाइस मीन्स सलाह। एडवाइस मीन्स सलाह। सलाह क्या है? अभी देखिए, आपको कोविड-19 का दौर चल रहा है, लॉकडाउन है। अगर आपको हमारे पीएम साहब सलाह दिए, एक कमांड किए कि स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, यह आपको क्या हो गया, ये एडवाइस और रिक्वेस्ट दोनों में आ जाएगा। एडवाइस और रिक्वेस्ट दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक अलग चीज़ हो गई और एडवाइस एक अलग चीज़ हो गई। अगर डॉक्टर साहब के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि यह दवाई दिन में 3 बार आप लीजिए, ये सलाह हो गया। ये दवा दिन में 3 बार लीजिए, ये सलाह हो गया। या आपको सलाह टीचर देते हैं, क्या कहते हैं, कम से कम घर पे 1 घंटा आप रिवीजन करें, ये सलाह हो गया। ठीक है, तो कमांड हो गया, एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट में आते हैं। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। ठीक है, अगर कह दिए यहाँ पर कि प्लीज गिव मी योर बुक और पेन, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है, तो ये यहाँ भी फुल स्टॉप है, इसमें भी फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है। ये जो आपका 3rd नंबर का है, इसके और क्वेश्चन मार्क्स इस पे 2nd नंबर में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बाकी सब में यही मैक्सिमम चीज मिलेगा। देखिए अभी तो प्लीज गिव मी, प्लीज क्या हो गया, कृपया मतलब रिक्वेस्ट। कृपया मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपनी कलम मुझे दीजिए। ठीक है, तब यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस में आ गया। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, इस तरह का बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपकी किताबें हैं, पुरानी हैं, ठीक है, नई किताबें आप लोग ले लीजिए और उन सारी किताबों में आपको क्वेश्चंस दिया गया है और उसको वर्क बनाइए। और आगे फिर चलते हैं। एक्सक्लेमेटरीज, आगे चलते हैं आपको। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट डिस्कस अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है भैया, तो इसमें आपको एक्सक्लेम करना, जैसे एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य, आश्चर्य किससे होता है, दुख, सुख या खुशी। जहां हमको कहीं दुख नजर आएगा तो भी आश्चर्य होगा कि अभी तो अच्छा खासा चल रहा था, कैसे वो एक्सीडेंट कर गया, ये दुख हुआ ना, आश्चर्य की बात हो गई। खुशी बहुत, अगर कहीं कुबेर का खजाना मिल जाए हमें, या अपने व्यापार में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेते हैं, बहुत सारा इनकम आने लगता है, तो वहाँ आपको खुशी मिलती है। आप अपने एग्ज़ाम में अगर क्लास में फर्स्ट मारते हैं या स्कूल में फर्स्ट मारते हैं या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मारते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या क्या रिप्रेजेंट करता है, आश्चर्य में सुख, दुख और खुशी। अब देखिए, अगर हम कहीं घूमने गए हैं, कहीं हम पिकनिक पे गए हैं और उस पिकनिक पे
हम जैसे ही जाते हैं वहाँ वाटरफॉल है, वहाँ की जो सीनरी है बहुत अच्छा लगता है। तो जब अच्छा लगता है तो हम क्या एक आश्चर्य प्रकट करते हैं, कैसे? वाव, क्या कहते हैं? वाव। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। अब यहाँ देखिए, ये ऐसा, ये मार्क्स लगा दिए, ये क्या लगा दिए, यहाँ एक मार्क्स आपको यहाँ। तो अभी आपको हमने बताया वाव, वाव मीन्स आश्चर्य। देखिए ये भी एक वर्ड हो गया, आश्चर्य जो शो करता है। अब फिर ये एक सेंटेंस हो गया आपका कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, अब देखिए ये रहेगा, ये जो है ये मार्क्स आपको बताया जाता है। देखिए ये ऐसा एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए, ये स्टैंडिंग लाइन है और एक नीचे एक फुल स्टॉप, इट मीन्स पॉइंट दीजिए, डॉट दीजिए, बिंदु, उसको कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही लगता है, दूसरी जगह नहीं लगता है। अगर आप अफर्मेटिव में लगाएंगे तो गलत है, नेगेटिव में लगाएंगे तो भी गलत है, इंट्रोगेटिव में लगाएंगे तो भी गलत है, इंपरेटिव में भी लगाएंगे तो भी गलत है। इट मीन्स ये सारे सारे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, उसको आज कैसा लग रहा है कि उसको खुशी हो रही है। ये सडन, देखिए whenever someone feels suddenly by hurt, when something is happen suddenly by hurt is called एक्सेलरेटरी सेंटेंस। तब वहाँ पर उसे सुख या दुख की अनुभूति होती है। अचानक कोई घटना हो गई, अचानक कोई धन मिल गया, अचानक कोई चीज हो गया, तब उस तरह का सेंटेंस जो है एक्सेलरेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सारे के सारे देखिए, ये एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या क्या है बेटा? एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस के विषय में आज आप लोग को था। ठीक है, अब ये सेंटेंस के विषय में आपको जो वर्क दिया जाता है, अभी वर्क आप पूरा कर लीजिएगा कि बहुत सारे जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज एज ए होमवर्क, तो होमवर्क बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ये तीनों वर्क आप लोग बना लीजिएगा, जिसमें कि ये लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा आप लोग का फेयर चेक होगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे व्हाट्सएप पे अलग से, व्हाट्सएप में ग्रुप में नहीं, अलग से व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे बनेगा। ओके, बाय।